हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मंटू सर। यह वीडियो में आपको वर्ब से बता रहा हूँ कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके जो भीतरी होते हैं वो दो होते हैं, और दो होने के कारण बहुत ही कन्फ्यूज़न हो जाता है, खास करके आपका करेक्ट सेंटेंस और कॉमन एरर में। तो इन वर्ब्स को आज समझने का प्रयास करते हैं, और मैं एक बेहद ही आसान सा एक ट्रिक बताऊंगा जो कि आपको बहुत ही मदद करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कुछ ऐसे मेन वर्ब्स हैं जिनके दो पास्ट पार्टिसिपल भी थ्री का दूसरा नाम आप क्या कहेंगे? पास्ट पार्टिसिपल। तो कुछ ऐसे मेन वर्ब्स हैं जिनके दो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स होते हैं और दोनों के प्रयोग में क्या है? अंतर है। तो पहले से मैं समझाने का प्रयास करूंगा, तो देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि सिंक है, सिंक, सैंक, संक। संक हो गया आपका भीतरी, और एक हो गया आपका सिंक, सैंक, संकेन। यानी कि भीतरी का है तो संक और संकेन। तो देखिए, इन दोनों में क्या अंतर है कि जो संक है वो आपका मेन वर्ब है, और जो संकेन ईएन जिसमें लगा हुआ है वो एडजेक्टिव है। अब वो मैं ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आपका जो क्वेश्चन होगा आप सही सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो जब भी आपका जो संक होगा वो मेन वर्ब के रूप में होगा, ठीक है। और संकिन जब होगा तो उसके बाद आपका नाउन होगा, क्योंकि जब ईएन लगा हुआ है तो वो एडजेक्टिव है। ऐसा ज़्यादा केस नहीं, लेकिन 11 ऐसे वर्ब्स हैं जिनका भीतरी आपका दो दो होते हैं। तो 11 में पहला आपका मैं आपको बता रहा हूँ क्या? सिंक। तो बस वो ट्रिक ध्यान रखिएगा कि जब भी ईएन लगा होगा तो उसके बाद आपका नाउन होगा। बस ये आप देख लीजिएगा कि जब भी आपका क्या, मैं बार बार कह रहा हूँ, ईएन, अगर ईएन लगा है और उसके बाद नाउन है तो समझिएगा कि वो सेंटेंस सही है। और संक के बाद यदि नाउन आ गया तो समझिएगा कि वो सेंटेंस आपका इनकरेक्ट है। फिर से एक बार समझिएगा, यदि वर्ब में आपका यदि ईएन है और उसके बाद नाउन है तो वो आपका बिल्कुल सेंटेंस सही है, और यदि ईएन नहीं है और उसके बाद नाउन है तो वो सेंटेंस आपका इनकरेक्ट है। तो चलिए एग्जाम्पल को समझते हैं। अगर मैं कहूँ कि सीप हैज़ संकेन, ध्यान दीजिएगा, सीप हैज संकेन, मैंने संकेन बोला और उसके बाद फुल स्टॉप है। सीप हैज संकेन तो आपका इनकरेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि संकेन है तो उसके बाद नाउन चाहिए। तो फिर सही कैसे होगा? तो सही हो जाएगा सीप हैज संक। और यदि इसको सही करना है तो कैसे करेंगे कि इट वाज ए संकेन सीप। देखिए, संकेन आया तो सीप आ गया, यानी कि आपका नाउन आ गया। तो ये सेंटेंस आपका क्या हो गया? बिल्कुल सही है। जैसे पहला एग्जांपल है कि जहाज डूब चुका है, तो ये सीप हैज संक। देखिए, संक के बाद आपका कोई भी नाउन नहीं है। लेकिन मैं दूसरा एग्जांपल कहूँ कि यह डूबा हुआ जहाज था, इट वाज ए संकेन सीप। देखिए, ईएन लगा हुआ है तो नाउन है। बस यही ट्रिक आपको बहुत ही मदद करेगा, क्योंकि ज़्यादा वर्ब्स है नहीं, मात्र 11 है। मैं 11 का नाम आपको बता दे रहा हूँ। अब दूसरा एग्जाम्पल को समझते हैं, तो वो आपका है, देखिए, ड्रिंक से है। क्या से है? ड्रिंक से है। ड्रिंक का भी आपका जो मेन वर्ब है ना वो दो होते हैं। तो ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक और ड्रंकेन। देखिए, ये भी केस ऐसा ही है। ड्रंकेन आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, इसके बाद नाउन चाहिए। और ड्रंक होगा तो आपका नाउन नहीं चाहिए। जैसे ही हैज़ ड्रंक मच, बिल्कुल सही है। लेकिन ड्रंकेन मैन कहेगा तो ही आपका सही होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो देखिए ईएन से आप सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा वर्ब्स है नहीं, मात्र 11 ही हैं जिसमें आपका दो दो मेन वर्ब यानी कि भी3 होंगे। तो ईएन वाले के बाद आप नाउन देख लीजिएगा, और ईएन जिसमें नहीं होगा उसमें आप क्या कीजिएगा, अगर नाउन नहीं है तो वो सेंटेंस सही है। तो चलिए, पहला आपका मैंने वर्ब बताया सिंक, दूसरा ड्रिंक, और 3 वर्ब यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ जो कि है बाइंड। तो बाइंड का भी देखिए 2 हो गया आपका, बाउंड और बाउंडेन। तो बाउंडेन के बाद आप नाउन देख लीजिएगा। गेट का गॉट, गॉटेन, गॉट के बाद यदि नाउन आता है तो इस सेंटेंस इनकरेक्ट है, और गॉटेन के बाद नाउन है तो सही है। स्ट्राइक आपका हो गया। इसके बाद का वर्ड में आपको बता दे रहा हूँ, श्रिंक है, SHRINK। श्रिंक में सिकुड़ना होता है। आपका स्ट्राइक हो जाएगा मारना। उसके बाद हो जाएगा क्लेव, CLEVE, फाड़ना होता है। इनग्रेव होता है खोदना। मेल्ट आपका होता है पिघलना। सिद होता है उबालना। और सियर, सियर मतलब SHEAR, ये होता है तलवार या कैंची से काटना। तो ये आपके हो गए 11 वर्ब्स, जिसमें मैंने आपका 5 का तो यहाँ पे जिक्र कर दिया है और 6 मैंने आपको बताया। तो देखिए, फिर से एक बार समझ लीजिए। कुछ ऐसे मेन वर्ब्स हैं जिनके दो पास्ट पार्टिसिपल यानी कि भी3 होते हैं। तो इन दोनों के प्रयोग में यही अंतर है कि जब भी ईएन वाला आपका वर्ब मिलेगा तो उसके बाद आप नाउन देख लीजिएगा।
नाउन है तो सेंटेंस सही है, नाउन अगर यदि नहीं है तो वो आपका सेंटेंस इनकरेक्ट है। और दूसरा जो बचेगा जिसमें en नहीं है उसमें फुल स्टॉप होगा, यदि उसमें यदि नाउन आ जाएगा तो वो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के बात आपका है कि 11 वर्ब्स ऐसे हैं जिनके 2 V3 होते हैं। जब भी आप देखिएगा कि en वाला V3 आपका है तो उसके बाद नाउन है तो सही है, ठीक है। तो इससे फिर से एक बार देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके पेपर के लिए। ओके, फिर से एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा और अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा। ओके, धन्यवाद।